हाँ, तो पहला होएगा आईसीआईसीआई बैंक 632-33 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 621, टारगेट ऑफ 650. I think ICICI will be the best performer for the June quarter in the private banks. It will come out with very stellar numbers, and this price correction is giving you an opportunity. Second buy will be Hero Honda. The futures are trading at a discount 2880 to 85. Keep a stop loss of 2845. Target of 2950 to 3000. Simple reason, I think Hero Moto में जो भी वीकनेस आनी है वो कल के नंबर में आ जाएगी, बट जुलाई विल बी अ वेरी वेरी गुड मंथ बोथ फॉर हीरो मोटो एंड मारुति. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू बाय हीरो मोटो. देखिए, पावर रिलेटेड है, जो ट्रांसफार्मर सबसे बड़ा, जो एक क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े से मार्केट वाज नॉट हैप्पी विद दैट, बट आई थिंक बीएचईएल इज गोइंग टू गो टू 75 रुपीज. तो बीएचईएल लीजिए 65 65 में, स्टॉप लॉस ऑफ 63, नियर टर्म टारगेट 70, बट इफ यू होल्ड फॉर द एंड ऑफ जुलाई यू विल सी 75. सो बीएचईएल इज माय टॉप पिक ओवर देयर ऑन द ट्रेडिंग साइड. सेकंड इज अगेन नंबर्स आर ड्यू फ्रॉम ऑटो मेजर्स एंड अशोक लीलैंड विल सरप्राइज एवरीवन ऑन द अपसाइड. 122.23 में लीजिए, 20 का स्टॉप लॉस है, 130 का टारगेट. अरे वाह, और भसीन सर ने कह रखा है इस हफ्ते के सेकंड हाफ में बढ़िया ट्रैक्शन पिकअप होगा, और धीरे धीरे जैसे हफ्ते के सेकंड हाफ में आ रहे हैं मोमेंटम पिकअप होना शुरू हो गया है. रिलायंस इंडस्ट्रीज मदद कर रहा है. भसीन सर, थैंक यू सो मच. बीएचईएल पे कॉल आता हुआ खरीदना है और अशोक लेलैंड में बाइंग की सलाह है. तो पहला पिक होएगा सिप्ला इटसेल्फ. इससे अच्छा आपको नहीं मिल सकता. सिप्ला की अगर आप इस साल की ट्रेजेक्टरी देखें तो मेरे को 11,500-1200 का भाव दिखता है, लेकिन आज के लिए 978 टू 980 में लीजिए, 956 का स्टॉप लॉस, 1010 से 1015 तक का टारगेट. दूसरा बाय होएगा औरोबिंदो फार्मा. औरोबिंदो इन द जेनरिक इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, और उसके प्रोडक्ट्स आर हैविंग अ वेरी वेरी वाइड मार्केट. 974 टू 976 में लीजिए, 950 का स्टॉप लॉस है, 1000 टू 1010 का टारगेट. एक अपडेट भी देना चाहता हूं शैलेंद्र जी, अगर आप कहें तो मैं बताऊं. देखिए, एनबीसीसी में काफी दिन से रेकमेंड कर रहा हूं, कल उसके रिजल्ट आए थे. अब फेस वैल्यू में रिजल्ट्स डोंट सीम टू बी चेंज एनी, बट आप अंडरलाइन ग्रोथ देखिए. They have provisioned for more than 800 crores, and that provisioning is related to projects where they have certain impairments and certain receivables. Plus, the value of their subsidiaries means that they can be at least 2,500 crore, which will come on the balance sheet. 3,000 crore का कैश ऑन हैंड है और 3,000 करोड़ का कैश रिसीवेबल है. तो मेरे हिसाब से एनबीसीसी में इस क्वार्टर का रिजल्ट मत देखिए. द प्रोविजनिंग हैज टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग, और इतने लो मार्जिन विल ओनली सी एन अपटिक. तो मैं अभी भी सोचता हूँ 75 रुपए का टारगेट बाय दिवाली. ये एक अपडेट दे रहा था ऑन द रिजल्ट, यहाँ लोगों को समझ नहीं आया, काफियों को, तो उसकी क्लैरिफिकेशन सर. तो भसीन साहब, जैसे ही आपने एनबीसीसी की चर्चा करी, ये काउंटर आपको चहकता हुआ दिख रहा है 54 रुपये 70 पैसे पर. और आप भी ध्यान दीजिए, 96 का प्राइस गलती से वीरेंद्र जी के मुंह से निकला था एनबीसीसी, और आपने उनको प्रॉमिस कर रखा है घी शक्कर. जब वो आएगा तो मैं आपको दोबारा रिमाइंड करूंगा. फिलहाल 3 कॉल्स हम लोग ट्रैक कर रहे हैं भसीन साहब की तरफ से, सिप्ला और औरोबिंदो फार्मा लार्ज कैप स्पेस में, और एक बहुत बढ़िया विश्लेषण आपने एनबीसीसी की अर्निंग्स पर आता हुआ देखा. भसीन साहब, आपका बहुत बहुत आभार. अब संजीव जी हमारे साथ जुड़ेंगे 1:30 पर. हेलो शैलेंद्र जी. जी 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 नरेंद्र जी, हाँ, जो वीरू जी ने अपनी जुबान से कहा है वो जरूर सच आएगा, और मैं मुंबई आके उनके साथ वहाँ केक काटूंगा 96 के भाव पे. याद रखना, जिस दिन 96 रुपए आए, मैं मुंबई आपके साथ आके वीरू के साथ केक काटूंगा. आइए सेठी साहब से लेते हैं उनकी दूसरी पिक. आईजी पेट्रो पर है, वो बेहद बुलिश, फंडामेंटली तगड़ा स्टॉक. बताएं सेठी साहब, आज के लिए आपका दूसरा शेयर. दूसरा स्टॉक अनिल जी उसी थीम पे है जो पिछले 2 दिन से मेरे रडार पे आ रहे हैं. 2 दिन से मैंने आईटी स्टॉक्स, मिड कैप आईटी स्टॉक्स को रिकमेंड करा है. सिग्निटी टेक को किया था, जिसके टारगेट हासिल हो गए अगले दिन ही, 590 वाला 620. फिर कल मैंने बिरला सॉफ्ट को रिकमेंड करा था 390 पे, और मेरे 410 415 के टारगेट थे. आज सुबह 408 तक के हाइस किए, अभी भी 399 के लेवल्स पे है. तो जो दूसरा स्टॉक है वो भी आज अनिल जी मिड कैप आईटी स्टॉक है. कंपनी का नाम है साइएंट, जो कि अभी 865 के लेवल्स पे ट्रेड करता है. ये भी एक दमदार आईटी कंपनी है, जो कि एक लीडर है इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजीज में. और कंपनी ये जितने हाई ग्रोथ सेक्टर्स है, जैसे एरोस्पेस, डिफेंस, फिर ऑटोमोटिव, एनर्जी, माइनिंग, पावर, रेल, इन सब को कैटर करती है. सॉलिड परफॉर्मेंस रहा है. मार्च क्वार्टर के नतीजे बेहद ही दमदार थे. पैट में 125% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दर्ज करी है, फ्रॉम 46 करोड़ टू 103 करोड़.
बाकी एनर्जी अच्छे रिटर्न रेशियोज है और डेट इक्विटी रेशियो 0.09 का है। मुझे लगता है जिस तरह से मिड कैप आईटी स्टॉक्स में एक फोकस है बाजार का और चल रहे हैं, ये स्टॉक भी यहाँ से अच्छा कर सकता है, तो इस पे खरीदारी करने की सलाह। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म में टारगेट है 890 का, स्टॉप लॉस रखना है 850। सेठी साहब स्वागत है आपका। बताएं सर, आज के दोनों कैश मार्केट के स्टॉक्स ही होंगे जिस तरह का मूड माहौल है उसको देखते हुए? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल ठीक समझा अनिल जी आपने, 2 स्टॉक दोनों में खरीदारी और दोनों कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं। बताएं सर आज का पहला स्टॉक। अनिल जी, जो आज का पहला स्टॉक है मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है जिसको मैंने 2-3 बार पहले भी रिकमेंड करा है निचले लेवल्स पे। स्टॉक या कंपनी का नाम है आईजी पेट्रोकेमिकल्स, जो कि अभी 635 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और आज ये स्टॉक रडार पे आने के पीछे भी लगता है मुझे, जिस तरह से ये जो कंपनी है ये थैलिक एनहाइड्राइड करके एक केमिकल बनाती है जो कि डुओपोली टाइप का बिजनेस है। मतलब ये कंपनी और थिरुमलाई केमिकल्स ये दोनों बनाती है और दोनों में एक अच्छा मोमेंटम देखा जा रहा है। थिरुमलाई केमिकल्स तो आज 6-7% ऊपर है। बाकी कंपनी दमदार है, इसके ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी थैलिक एनहाइड्राइड बनाने वाली कंपनी और लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स है। अनिल जी थोड़ा समय ज्यादा लूंगा इस कंपनी के बारे में, डिटेल्स मैंने रिजल्ट्स के बाद कौन कौन अटेंड करके समझा है और उसके बाद से कन्विक्शन और बढ़ गया है। ये जो थैलिक एनहाइड्राइड जो इनका प्रोडक्ट है ये पेंट्स, प्लास्टिक्स, डाइज, वाटर ट्रीटमेंट्स, फिर पर्सनल केयर, होम केयर, इन सब सेगमेंट में काम आता है और जबरदस्त डिमांड है। और ये जो प्रोडक्ट है ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है। भारत की कंपनियां इसकी जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको मीट नहीं कर पाती, इस प्रोडक्ट को भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है। कंपनी का स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट है तलोजा में महाराष्ट्र में, जहां इनको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होता है रिलायंस से, और मार्केट्स जो गुजरात और महाराष्ट्र की केमिकल कंपनियां है उनको कैटर करती है, तो मार्केट भी इनके विद इन रीच है। और बाकी अनिल जी कंपनी ने एक ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन किया था दिसंबर में, तो जिसका हमको मार्च क्वार्टर के नतीजों में उसका इंपैक्ट देखने को मिला। फिर अभी इनका बहुत ही जल्दी एक एडवांस प्लास्टिसाइजर्स का इनका एक कैपेसिटी क्रिएट हो रही है, तो वो ऑपरेशनल हो जाएगा आने वाले 1-2 वीक में, तो उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा। और कंपनी एक ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन की भी तैयारी कर रही है और इन्होंने इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए प्रपोजल भी डाला हुआ है, तो वो भी जब कभी होगा बहुत ही अच्छा होगा। बाकी अनिल जी ये जो थैलिक एनहाइड्राइड का यूसेज है वो डेवलप्ड वर्ल्ड में इवन रोड्स बनाने में भी लगता है, और अगर वो चीज भारत में लागू हो गई तब तो ये जो प्रोडक्ट है इसकी डिमांड फॉर द नेक्स्ट 20 इयर्स 20% की CAGR से ग्रो हो सकती है, तो इतना दमखम है इस स्टॉक में। बाकी मार्च क्वार्टर के बहुत ही सॉलिड नतीजे थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 30% का, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 28%, और मार्च क्वार्टर में 100 करोड़ के करीब का पैट डिक्लेयर किया, जो कि पिछले साल मार्च क्वार्टर में सिर्फ 3 करोड़ का पैट था। तो ऑल इन ऑल स्टॉक पे बुलिश हूं, मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में 660 तक के लेवल्स आ सकते हैं, स्टॉप लॉस रखना है 625 का। और बाकी ये स्टॉक को मुझे लगता है कुछ क्वांटिटी 9 से 12 महीने के लिए होल्ड करना चाहिए। आम बुलिश है, मुझे लगता है 4 फिगर्स में ये स्टॉक जा सकता है।